अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की जी स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट था। आज इसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन आईकॉम की पार्ट 1 की बुक है, सुहेल अफजल साहब की, उसकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये मैंने परफॉर्मा बना दिया है। ये डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं है, ये सिर्फ दोनों अमाउंट्स के कॉलम है। इसका यूज़ कैसे होगा ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स में आपने सबसे पहले हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आप इधर लिखेंगे बैलेंस। जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो कैश बुक का भी हो सकता है और पासबुक का भी हो सकता है। हमारे पास जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो सबसे पहले गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये कैश बुक का बैलेंस है, इसके साथ ये नहीं बताया हुआ कि ये बैलेंस डेबिट का है या क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने याद रखना है कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो और उसके साथ कुछ ना बताया हो कि ये डेबिट है या क्रेडिट, तो आपने फेवरेबल बैलेंस लेना है। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस इसका फेवरेबल होता है। आपने ये हमेशा बैलेंस जो है इसको आउटर कॉलम में लिखना है। ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। आपने हमेशा बैलेंस को आउटर कॉलम में लिखना है। ये 12,500 हमारे पास बैलेंस गिवन है। इसके बाद इधर आप इसकी ऐड वाले पॉइंट्स लिख देंगे। अब ऐड कौन से होंगे? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था कि डेबिट और डेबिट क्या होते हैं? ऐड। क्रेडिट और क्रेडिट क्या होते हैं? ऐड। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। अब बैलेंस डेबिट का, इसका मतलब है इसमें ऐड कौन से पॉइंट्स होंगे? जो डेबिट वाले होंगे। और लेस कौन से होंगे? जो क्रेडिट वाले पॉइंट्स होंगे वो इसमें से लेस हो जाएंगे। अगर बैलेंस क्रेडिट का हो तो ऐड में क्रेडिट वाले आएंगे और लेस में डेबिट वाले पॉइंट्स लगे जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड में कौन से पॉइंट्स आने हैं हमारे पास? डेबिट वाले। और इस क्वेश्चन के मुताबिक लेस में कौन से आने हैं? क्रेडिट वाले पॉइंट्स लेस में आएंगे जी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास चेक इशूड अमाउंटिंग टू 4,500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने कोई चेक इशू किया बैंक में, बल्कि कस्टमर को इशू किया, लेकिन वो अभी तक उसकी पेमेंट लेने बैंक में नहीं गया। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऐसे चेक जो आप इशू करते हैं लेकिन बैंक में प्रेजेंट ना हो, इनको अनप्रेजेंटेड चेक कहा जाता है और ये हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम डेबिट, चूंकि ये पॉइंट ने भी डेबिट होना है और बैलेंस भी हमारे पास कौन सा मौजूद है? डेबिट का। तो डेबिट डेबिट क्या होता है? ये ऐड, इसलिए ऐड में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, या अनप्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं। ये आपने इसको इनर कॉलम में लिखना है 4,500 से। ठीक है जी, इनर कॉलम में क्यों लिखना है? जब क्वेश्चन हम करते जाएंगे मैं आपको डिटेल साथ साथ बताता जाऊंगा। चेक डिपॉजिटेड, नेक्स्ट पॉइंट है जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं इनको, अनकलेक्टेड चेक्स भी कहा जाता है, अनक्रेडिटेड चेक्स भी कहा जाता है। ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है जी, इन चेक्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। अनप्रेजेंटेड हमेशा डेबिट होते हैं और अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड चेक्स क्या होते हैं? क्रेडिट। यहां पे आप लिख देंगे अनक्लियर्ड चेक जी। इसकी अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3,110। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द फर्म्स अकाउंट बाय 712। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए आप क्रेडिट कर देंगे इसको। यहां पे लिखेंगे बैंक रॉन्गली डेबिटेड दी अकाउंट, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इसकी आ जाएगी 712 जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, हमारे अकाउंट से बैंक पैसे काट रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात याद रखिएगा, बैंक अगर किसी अमाउंट को हमारे अकाउंट से क्रेडिट करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और अगर डेबिट करता है तो हम उसके उल्ट उसको क्रेडिट करते हैं। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे BRS में इनको क्रेडिट किया जाएगा। बैंक चार्जेस, इसके साथ लिख लें डेबिटेड बाय बैंक।
बैंक ने डेबिट किया है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, बैलेंस हमारे पास डेबिट का है, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इसलिए लेस वाली साइड पे इसको हमने लिख दिया। ये हमारे पास, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। अब टोटल, ये मैंने इनर कॉलम क्यों बनाया अब आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 अमाउंट्स हैं और इन तीनों अमाउंट्स ने क्या होना है, लेस होना है। हम इन तीनों अमाउंट्स को कंबाइन करके, ऐड करके, टोटल करके एक ही बार लेस कर देंगे। अगर इनको टोटल करें तो ये आ रहा है जी 7583। अगर इनको ऐड करें 3857, ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाउंट है। अगर 2 अमाउंट होगी, दोनों को ऐड करके मैं इधर लिखता था, लेकिन चूंकि एक ही अमाउंट है तो ये सिर्फ एक ही अमाउंट को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। अब इसने क्या होना है, इसमें ऐड होना है, इसको ऐड कर देते हैं 00071। तो ये आ गया 17,000 और इस अमाउंट ने इसमें से क्या होना है, लेस। अगर 17,000 में से माइनस करें 3857 तो ये हमारे पास आता है जी 13,143। इसके नीचे डबल लाइन लगा दी। याद रखें कि इन तीनों अमाउंट्स को हमने टोटल करके एक ही बार क्या कर दिया, लेस, ठीक है। इकट्ठा कंबाइन, लहदा भी तो लेस कर सकते हैं, और अगर इन तीनों को कंबाइन करके एक ही बार लेस कर दें तो एक ही बात है। अब यहाँ पर चूंकि आपके पास ऊपर बैलेंस की मतलब बैलेंस है एज पर कैश बुक, इसके आंसर में आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक था, नीचे आएगा पासबुक, ऊपर डेबिट बैलेंस था, इधर हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें तो ये क्वेश्चन पेपर में गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो पॉइंट्स लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बताए गए हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।